ईसा की क्रूसिफिक्शन, बाइबल में दिए गए वाक्यों के साथ एक सच्चाई। हेलो सभी दोस्तों और हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम उस ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली घटना पर जाएंगे, बाइबल में चित्रित की गई ईसा मसीह की क्रूसिफिक्शन। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह कोई कहानी नहीं है, यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसने मानवता के मार्ग को बदल दिया। तैयार रहें, क्योंकि हम इस गहरे और प्रभावशाली घटना के माध्यम से एक संवेदनशील यात्रा पर निकलेंगे। हमारी कहानी हमें 30 एडी के आसपास यरूशलेम ले जाती है। शहर पासकोवर के दौरान गतिविधियों से भरपूर था, जब हजारों लोग वार्षिक मेले के लिए इकट्ठे होते थे। उनमें से एक था ईसा, जिनके उपदेशों ने दिलों और मनोबलों को हिला दिया था। जब हम इतिहास की पन्नों में प्रवेश करते हैं तो हम पॉन्टियस पायलट के सामने ईसा को खड़ा पाते हैं। रोमन प्रशासक पायलट न्याय और भीड़ की मांगों के बीच में टूटे हुए अनिच्छुक रूप से उसे क्रूस पर चढ़वा दो के जोरदार नारों को मान लिया। ईसा को फिर दंडित किया गया और उसका अपमान किया गया। उसके सिर पर कांटों की माला डाली गई, जिससे बहुत अधिक दर्द हुआ। अब सोचिए कि ईसा कमजोर और खून से लथपथ हो चुके अपना क्रूस खुद यरूशलेम की सड़कों पर लेते हैं। विश्व के पापों का भार, भूतकाल और भविष्य के उसके कंधों पर बोझ बन गया। हर कदम पर वह गिर जाता और गिर जाता, लेकिन वह दबंग तरीके से आगे बढ़ता है, अपने मिशन को पूरा करने के लिए निर्धारित होते हुए। हमारा दिल दुखता है जब हम गोलगोथा स्कल्प की जगह पहुंचते हैं। यहां ईसा को 2 अपराधी के साथ क्रूस पर चढ़वाया गया। उनके हाथों और पैरों में कीलें दबाई गई और क्रूस ऊंचा उठाया गया। उन्होंने जो दर्द और पीड़ा सही, वो हमारे समझ के पर्याप्त बाहर थे। जैसे ही ईसा क्रूस पर लटका, उन्होंने वो शब्द बोले जो युगों तक गूंथे रहे हैं, पिता माफ कर दें, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अपने प्यार और सहानुभूति की गहराई को प्रकट करते हुए। उनकी मां उनके बच्चे को दुख से डूबा रही थी, जब वह अपने बेटे को पीड़ा सहते हुए देख रही थी। जब धरती पर अंधकार छाया, ईसा ने अपने अंतिम शब्द कहे, यह संपूर्ण हो गया है। उन्होंने अपनी आत्मा को छोड़ दी और मर गए। दोस्तों, ईसा मसीह की क्रूसिफिक्शन सिर्फ कोई कहानी नहीं है, यह एक गहरी वास्तविकता है जिसने बिलियनों के जीवन को आकार दिया। यह दिखाने की याद दिलाता है कि यह ईमानदारी और बलिदान की गहराई में छिपी है, जो ईसाई धर्म के मूल में है। इस दुखद घटना का याद करते समय हमें इसका मात्रिक अर्थ भी याद रखना चाहिए, पुनर्मिलन और शाश्वत जीवन का वादा। हमारे चैनल पर वापस आने और इस ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से मिले आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मान्यता की जाने वाली लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी विचार प्रोवोकिंग सामग्री मिल सके। और हमेशा की तरह आपको हमारे दुनिया को परिभाषित करने वाली कहानियों में शांति और प्रेरणा मिले। अगली बार तक ध्यान रखें। थोड़ी देर रुकिए, असली सच यह है कि यीशु अपनी सजा के 3 दिन बाद मृत्यु से जीवित हो गए, जिसे उनकी पुनरुत्थान कहा जाता है। यह घटना ईसाई धर्म के मध्य केंद्रीय है, जिससे पाप और मौत पर जीत की प्रतीक्षा की जाती है। इसे ईस्टर संवाद के रूप में मनाया जाता है, जो आशा, मोक्ष और यीशु मसीह के माध्यम से शाश्वत जीवन का प्रतीक है।